हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइंड एक्टिविटी। आज की मज़ेदार पहेलियाँ सॉल्व करते हैं। माहम रूम में बेबी के साथ खेल रही थी। थोड़ी देर के बाद अचानक माहम का मर्डर हो जाता है। केस सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे आ जाता है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। मेहुल घर में मौजूद सारे लोगों से इन्वेस्टिगेशन करता है और उनके स्टेटमेंट लेने लगता है। कुक मेहुल को स्टेटमेंट देते हुए कहती है, मैं किचन में खाना बना रही थी, बेबी रूम में नहीं गई, मुझे कुछ नहीं पता। गार्डनर भी मेहुल को बताता है, सर मैं तो गार्डन की सफाई कर रहा था, अभी तक बेबी रूम में नहीं गया, मुझे कुछ नहीं पता। मैड भी मेहुल को स्टेटमेंट देते हुए कहती है, सर मैं लिविंग रूम की सफाई कर रही हूँ, अभी तक बेबी रूम में नहीं गई। तीनों के स्टेटमेंट सुनने के बाद मेहुल कंफ्यूज्ड हो जाता है, लेकिन मेहुल को सीसीटीवी कैमरा नजर आता है। मेहुल सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखने लगता है। आफ्टर और बिफोर को देखने के बाद मेहुल समझ जाता है इन तीनों में से कातिल कौन है। दोस्तों, क्या आप आफ्टर और बिफोर सीसीटीवी फुटेज को देख के बता सकते हो इन तीनों में से कातिल कौन है? सोचिए और अपना जवाब कमेंट में बताइए। इन तीनों में से मर्डर मैड ने किया है। मैड ने कहा था वो लिविंग रूम की सफाई कर रही है, इसलिए बेबी रूम में नहीं गई, जबकि आफ्टर और बिफोर में बेबी रूम में चेंजिंग आई है, इसलिए मेहुल समझ जाता है मैड झूठ कह रही है। दोस्तों, क्या आप भी मैड का झूठ पहचान गए थे? कमेंट में बताइएगा। अरमान मेहुल को कॉल करता है और अपने घर पे बुलाता है। मेहुल जब अरमान के घर आता है तो अरमान मेहुल को बताता है वो 2 दिन के लिए सिटी से बाहर गया था, लेकिन उसके गैर मौजूदगी में उसके घर से कुछ जरूरी सामान की चोरी हुई है। मेहुल बिफोर और आफ्टर तस्वीर को देख के सोचने लग जाता है टोटल कितने सामान की चोरी हुई होगी। दोस्तों, क्या आप बिफोर और आफ्टर तस्वीर को देख के बता सकते हो चोर ने टोटल कितने सामान की चोरी करी है? सोचिए और अपना जवाब कमेंट में बताइए। दोस्तों, इस पहेली का जवाब है चोर ने टोटल 5 सामान की चोरी करी है। कितने लोगों ने ऑप्शन 5 सिलेक्ट किया था? कमेंट में बताइएगा। वैम्पायर हाउस में ब्लड वाइन की चोरी हो जाती है। वैम्पायर फैमिली केस सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल को बुलाते हैं। मेहुल भी वैम्पायर हाउस आ जाता है। वैम्पायर की वाइफ मेहुल को कीमती वाइन की चोरी होने के बारे में बताती है। मेहुल फौरन इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। फर्स्ट स्टेटमेंट वैम्पायर की वाइफ देती है, जो मेहुल को बताती है चोरी होने के टाइम वो वॉशरूम में थी, उसे वाइन के बारे में कुछ नहीं पता। ब्रदर भी मेहुल को बताता है वो अपने कॉफिन में सो रहा था, उसे भी ब्लड वाइन की चोरी के बारे में कुछ नहीं पता। छोटा वैम्पायर भी मेहुल को बताता है वो अपने खिलौने से खेल रहा था, उसने भी कीमती वाइन की चोरी नहीं करी। तीनों के स्टेटमेंट सुनने के बाद मेहुल कंफ्यूज्ड हो जाता है इन तीनों में से ब्लड वाइन की चोरी किसने की होगी। दोस्तों, क्या आप इन तीनों को देख के अपने लॉजिकल दिमाग का इस्तेमाल करके बता सकते हो इन तीनों में से ब्लड वाइन की चोरी किसने की होगी? सोचिए और अपना जवाब कमेंट में बताइए। इन तीनों में से ब्लड वाइन की चोरी ब्रदर ने करी है। ब्रदर ने कहा था वो कॉफिन में सो रहा था, जबकि कॉफिन तो एक छोटे बच्चे की है, यानी वो झूठ कह रहा था। दोस्तों, क्या आपने भी ब्रदर के झूठ को पहचान लिया था? कमेंट में बताइएगा। 3 जादूगरनियां एक साथ महल की हिफाजत करती हैं। एक दिन महल में अचानक आग लग जाती है। बादशाह महल को जलता हुआ देख के परेशान हो जाता है और तीनों जादूगरनियों के पास जाता है। बादशाह तीनों जादूगरनियों से उनके काम के बारे में पूछता है। पहली जादूगरनी बादशाह को बताती है वो जड़ी बूटी लेने हिमालय गई हुई थी, आज ही सुबह आई है। दूसरी जादूगरनी बादशाह को बताती है वो अपने दोस्तों से मिलने बाहर गई हुई है, उसे महल के आग के बारे में कुछ नहीं पता।
तीसरी जादूगरनी भी बादशाह को बताती है वो भी दवाई की जड़ी बूटी लेने हिमालय गई हुई थी, उसे भी कुछ नहीं पता। तीनों की स्टेटमेंट सुनने के बाद बादशाह समझ जाता है इन तीनों में से महल में आग किसने लगाई। दोस्तों, क्या आप इन तीनों जादूगरनी की स्टेटमेंट सुनने के बाद बता सकते हो इन तीनों में से कौन झूठ कह रही है? महल में आग किसने लगाई? सोचिए और अपना जवाब कमेंट में बताइए। इन तीनों में से महल में आग दूसरे नंबर वाली जादूगर ने लगाई है। बादशाह ने महल में आग लगने वाली बात नहीं पूछी, जबकि दूसरी नंबर वाली जादूगरनी को पता था महल में आग लगी है, इसलिए बादशाह समझ जाता है आग किसने लगाई थी। दोस्तों, क्या आपने भी आग लगाने वाली जादूगरनी को पहचान लिया था? कमेंट में बताइएगा।